एक बार की बात है, एक घने जंगल के दिल में एक मस्ताना हाथी रहता था जिसका नाम चंकी था। उसे चंकी नाम दिया गया था क्योंकि वो जंगल के अन्य जानवरों से काफी बड़ा था। चंकी के पास उसके बड़े शरीर के जैसा बड़ा दिल था। एक सनी मॉर्निंग में जब चंकी जंगल में आराम से सैर कर रहा था, तब उसने निकटवर्ती खुले मैदान से दुखद चीखें सुनी। ध्वनि के स्रोत की ओर जल्दी भागते हुए उसने एक समूह बंदरों को उत्सुकता से बकबकाते हुए पाया। समूह के बीच में एक जाल में फंसा हुआ एक छोटा पक्षी था। रोज चंकी जंगल में घूमता फिरता था और उसकी खुशमिजाज तुरही से सभी जानवरों को नमस्कार करता था। वो छोटे जानवरों को फल तक पहुंचने में मदद करता था और अपने दोस्तों के लिए रास्ते साफ करता था। जंगल के सभी जानवरों का चंकी से प्यार और सम्मान था। बिना किसी झिझक के चंकी ने तुरंत पक्षी की मदद की। अपनी ताकतवर ट्रंक से वो धीरे से जाल को खोल दिया। डरे हुए पक्षी को छोड़ना, धन्यवादी पक्षी खुशी से चहचहाते हुए उड़ गया, जिससे चंकी के दिल में एक अच्छा एहसास हुआ। जब चंकी अपनी सैर जारी रखता था, तभी उसे खरगोशों का परिवार मिला जो भोजन इकट्ठा कर रहा था। चंकी ने मदद का प्रस्ताव दिया। अपनी सूंड से उसने पेड़ों से रसीले फल और नर्म पत्ते तोड़े और उन्हें खरगोशों के सामने रख दिए। खुशी से भरा हुआ खरगोशों ने चंकी का धन्यवाद किया और उन्होंने उसे अपना भोजन साझा करने का वादा किया। चंकी की दयालुता की खबर जंगल में फैल गई थी और दूर दूर से जानवर उसकी मदद के लिए आने लगे। चंकी हमेशा वहां था, चाहे फंसे हुए जानवर को बचाना हो, सूखे के दौरान भोजन ढूंढना हो या जरूरतमंद लोगों को साथ देना हो। लेकिन जंगल में सभी ने चंकी की सद्भावना की सराहना नहीं की। रास्कल नाम का एक शरारती मंदरात्मा भी था जो चंकी की लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। रास्कल को अच्छा नहीं लगता था कि चंकी को सब तारीफ कर रहे होते हुए वो अनदेखा हो रहा था। एक दिन रास्कल ने चंकी के साथ प्रैंक खेलने का फैसला किया। उन्होंने जानवरों के बीच अफवाह फैलाई कि चंकी एक लालची हाथी था जो खाने का इकट्ठा करता था। जल्द ही जंगल में गपशप फैलने लगी और चंकी के दोस्तों के मन में संदेह उत्पन्न होने लगे। जब चंकी दुखी होकर बैठा था, तभी उसे एक चिपचिपाहट की आवाज सुनाई दी। वही चिड़िया थी जिसे उसने फंदे से बचाया था। चिड़िया चंकी की सूंड पर बैठ गई और एक मधुर गीत गाने लगी। चंकी को चिड़िए के गाने से लुभाया हुआ उसमें एक नई उम्मीद की ज्वाला फिर से जलने लगी। पक्षी ने बताया कि जंगल के जानवर चंकी की मेहरबानी की कमी महसूस कर रहे थे और रास्कल द्वारा फैलाई गई झूठी बातों पर पछतावा कर रहे थे। चंकी ने रास्कल से सामना करने का निर्णय लिया और अफवाहों को समाप्त करने का निर्णय लिया। चंकी ने चिड़िए को अपनी पीठ पर बैठाकर रास्कल के छिपने की जगह की ओर बढ़ाई कदम। जब रास्कल ने चंकी को नजर लगते ही भागने की कोशिश की, पर चंकी ने उसका रास्ता रोक दिया। रास्कल, तू मेरे बारे में झूठ क्यों फैलाता है? चंकी ने पूछा, अपनी आवाज मजबूत लेकिन नरम। बदमाश घबराकर पैर हिला रहा, चंकी की निगाहों से मुलाकात नहीं कर पा। चंकी, मैं तुम्हारे ईर्ष्या कर रहा था। वो स्वीकार कर दिया। मैं भी आपकी तरह लोकप्रिय होना चाहता था, पर मुश्किलें पैदा की। चंकी अधीर होकर सांस छोड़ दिया। बदमाश, ईर्ष्या से तो बस कड़वाहट ही होती है। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करके और दयालुता फैलाकर होती है। क्या आप माफ करने में मेरा साथ देंगे? रास्कल शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। साथ में चंकी और रास्कल जंगल में घूमने लगे, गलतफहमियों को दूर करते हुए एकता और दोस्ती के संदेश फैलाते रहे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जानवरों के बीच विश्वास फिर से स्थापित हुआ और चंकी फिर से जंगल के रक्षक की भूमिका निभा रहा था। उस दिन से रास्कल चंकी के सबसे वफादार दोस्तों में से एक बन गया था और साथ में वे दुनिया को दिखाते थे कि क्षमा और करुणा की शक्ति से सबसे महान दिलों को भी हिलाया जा सकता है।